हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का डीडीसी पैनल है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें एआई का कनेक्शन यानी एनालॉग इनपुट का कनेक्शन इस डीडीसी में कैसे करते हैं। मैं आप लोग को ड्राइंग के साथ जो है इसका कनेक्शन बताऊँगा कि कैसे जो है कनेक्शन हम लोग इसमें करते हैं, कैसे होता है, और जो है पूरा कंट्रोलर जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनालॉग इनपुट क्या होता है। तो एनालॉग इनपुट जो होता है, फील्ड का जितना भी डिवाइस होता है जो हम लोग को वहाँ से जो है कुछ वैल्यू देता है। जैसे प्रेशर का जो है ट्रांसमीटर हो गया, लेवल का ट्रांसमीटर हो गया, सेंसर हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट जो हम लोग को फील्ड से क्या करता है वो जो है वैल्यू देता है। या आप लोग बहुत से ट्रांसमीटर देखोगे फील्ड में भी, वो हम लोग को कुछ वैल्यू दिखाता है। या क्या होता है कि उसमें से जो है हम लोग को जो सिग्नल होता है वहाँ से ट्रांसफ़र करता है। वो जो सिग्नल होता है, बहुत से ट्रांसमीटर जो होता है हम लोग को 0 टू क्या करता है 10 वोल्ट, या 0 टू 5 वोल्ट, या 4 टू 20 मिली एम्स, या 0 टू 20 मिली में, या रेजिस्टेंस में, ओम में जो है हम लोग को वहाँ से जो है वैल्यू भेजता है। जो हम लोग कंट्रोलर के हेल्प से, ये जो आप लोग देख सकते हैं डीडीसी कंट्रोलर है, इसके हेल्प से क्या करते हैं बीएमएस, स्काडा, डीसीएस वगैरह में जो है हम लोग उसका वैल्यू देख सकते हैं। तो ये जितना भी हमारा फील्ड का जो डिवाइस होता है हम लोग को वहाँ से कुछ वैल्यू देता है। वो जो है आप लोग को पता चल गया होगा कैसे वोल्ट में, एम्पियर या रेजिस्टेंस में देगा हमारा डीडीसी में आके, या जो पीएलसी होता है उसमें कनेक्ट होगा। फिर वहाँ से हम लोग जो बीएमएस स्काडा होता है उसमें रीड करते हैं। तो सिंपल सा एनालॉग इनपुट आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा डिवाइस होता है। जितना भी फील्ड में आप लोग को डिवाइस मिले जो हम लोग को कुछ वैल्यू देता है, वही होता है हमारा एनालॉग इनपुट। अब ये जो है हम लोग को पता चला। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो कहीं भी आप लोग डीडीसी में जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीवी है। तो फील्ड से जो हमारा इक्विपमेंट होता है वो टीवी में आता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टीवी वाइज यहाँ पे डीआई का अलग लिखा हुआ है। फिर ऊपर आप लोग देख सकते हैं UI का है, यूनिवर्सल इनपुट है। तो वैसे आप लोग को टैग मिल जाता है कि DI का जो टीवी है वो किधर है, या मॉड्यूल वाइज जो है टीवी मिल जाता है। तो कनेक्शन जो होता है अलग अलग टाइप से होता है, उसी के हिसाब से जो है हमारा यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं टीवी लगा रहता है। तो मोस्टली आप लोग को कहीं कहीं पे यही मिलता है कि जितना भी सिग्नल है, सिग्नल के हिसाब से जो है टीवी लगता है। DI का अलग, AI का अलग, DO का अलग। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो है मॉड्यूल के हिसाब से लगता है। कनेक्शन जो होता है वो ड्राइंग के हिसाब से होता है। तो ये आप लोग को टीवी में क्या होता है, फील्ड का डिवाइस आके कनेक्ट होता है। फिर टीवी से क्या होता है हमारा कंट्रोलर में होता है। तो कंट्रोलर जो होता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग उसका डिजाइनिंग होता है। उसमें रहता है कि कहाँ पे AI यूज करते हैं, कहाँ पे DI यूज करते हैं, कहाँ पे DO यूज करते हैं। तो कंट्रोलर में जो है लिखा रहता है। तो आप लोग कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को ये पता करना होगा कि जो कंट्रोलर है उसमें जो है कहाँ पे AI यूज करेंगे, कहाँ पे DI, ये जो है हम लोग को देखना पड़ता है। तो कंट्रोलर के हिसाब से आप लोग देखेंगे तभी पता चल जाता है, नहीं तो आप लोग को पता नहीं है तो उस पर देखना पड़ता है। तो इस कंट्रोलर में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे UI आप लोग देख सकते हैं UI यानी यूनिवर्सल इनपुट है। और नीचे आप लोग देखेंगे तो DI का है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 12 UI के बाद क्या है DI1 है, फिर कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर जो है आप लोग देखेंगे तो TO का होगा यानी DO का होगा। और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं UO का है। तो ये जो है इसमें सिंपल सा क्या है कि UI जो है वही जो है हम लोग उसमें AI का कनेक्शन कर सकते हैं। UI में यूनिवर्सल इनपुट है, इस कंट्रोलर में हम लोग UI में डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट दोनों इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। और DI दिया है तो इसके लिए DI हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। UO का अलग दिया है और TO दिया हुआ है जो है DO के लिए। तो कंट्रोलर के बारे में आप लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग से इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। जैसे यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये है, यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे इसमें भी क्या है, पहले UI का है, फिर यहाँ पे देखेंगे UO का है। और दूसरा साइड अगर यहीं पे आप लोग देखेंगे तो इधर जो है TO का है यानी DO का है। इसमें आप लोग तीन ही टाइप का देखें, UI देखें और TO देखें और UO देखें, यानी यूनिवर्सल जो इनपुट है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ये जो कंट्रोलर है इसके बारे में फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। इसका जितना भी जो स्पेसिफिकेशन है, हम लोग कितना कौन सा टर्मिनल पे कितना वोल्ट देंगे, कौन सा टर्मिनल कैसे काम करता है, पूरा मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। जो
प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को फुल देखेंगे तो पूरा कंट्रोलर के बारे में पता चल जाएगा। अब हम लोग ड्राइंग देख लेंगे, ड्राइंग के हिसाब से मैं आप लोग को कनेक्शन बताऊँगा। तो अगर आप लोग ड्राइंग देखेंगे तो ये जो है, ये जो बड़ा कंट्रोलर आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बड़ा कंट्रोलर था UBN, आप लोग देख सकते हैं MNB, यहाँ पे देख सकते हैं MNB 1000 यानी 1000, ये जो है आप लोग देख सकते हैं इस पे दिया हुआ है, ये 1000 जो है आप लोग देख सकते हैं, ये 1000 और 15 है सीरीज़। तो ये जो कंट्रोलर का नाम है, तो ये बड़ा वाला कंट्रोलर है, इसमें का जो है इक्विपमेंट जो है आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे UI का कनेक्शन तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है 1 नंबर टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देखेंगे आउटसाइड टेम्परेचर, ये जो है आउटसाइड, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे आउटसाइड टेम्परेचर 1 से टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है टीवी कितना में है, टीवी UI का 1 में है, ये जो है टीवी का आप लोग देख सकते हैं डिटेल है, ये फील्ड का डिवाइस हो गया, ये टीवी का डिटेल हो गया, और ये जो है हमारा मॉड्यूल का जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल मॉड्यूल का है। तो सिंपल सा इसमें है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे DC AC, तो यहाँ पे DC जो है आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं पे जो है इक्विपमेंट में यहाँ से DC गया हुआ है, कहीं कहीं पे क्या है AC गया हुआ है। जैसा इक्विपमेंट जो है हम लोग कहीं कहीं पे क्या करते हैं उसमें सप्लाई देते हैं, फील्ड का बहुत सा डिवाइस होता है तो यहाँ से ट्रांसमीटर वगैरह जो होता है हम लोग उसमें सप्लाई देते हैं। तो वहीं सप्लाई के लिए आप लोग देख सकते हैं ये TV से लिया हुआ है DC और AC। तो DC AC के लिए आप लोग देख सकते हैं, AC के लिए ये जो है हमारा एक जो है ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है जो 24 वोल्ट देगा। कहाँ से हम लोग मेन सप्लाई जो है 220 से क्या करेंगे 24 ले लेंगे, और वहीं जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई यूनिट है जो क्या करेगा हमारा 220 वोल्ट को क्या करेगा ये 24 वोल्ट DC देगा। तो इसके लिए यूज किया जा रहा है जो फील्ड का डिवाइस है उसके लिए। इसका कनेक्शन जो है आप लोग यहाँ से देखेंगे आउटसाइड एयर टेम्परेचर 1-2 में आप लोग देख सकते हैं 2 केबल आया हुआ है, फील्ड से 2 केबल आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो है पहला जा रहा है ब्लू कलर, फिर यहाँ पे एक कॉमन का आप लोग देखेंगे इसमें आ रहा है, और ये कॉमन जो है आप लोग देखेंगे ये कहाँ से आ रहा है DC से एक आ रहा है। तो ये DC से कॉमन इसमें सप्लाई दिया हुआ है। और ये जितना भी है आप लोग इसमें डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक जो है सप्लाई है 1 का, फिर ये जो है एक कॉमन है, फिर यहाँ पे देखेंगे एक जो है डिवाइस से आया हुआ है। तो कॉमन जो है आप लोग देखेंगे 2 डिवाइस का एक ही है। मान लीजिए कि जो हमारा फील्ड का डिवाइस है वो हम लोग को 0 to 10 वोल्ट देता है, ये DDC जो हमारा है 0 to 10 वोल्ट पे काम करता है, 0 to 10। तो एक जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 का वायर लगा हुआ है 1 नंबर में, फिर दूसरा जो है एक कॉमन का है, फिर उसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कॉमन में ये आया हुआ है, और यहाँ पे एक केबल लूप किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये DC का 0 वोल्ट है। यहाँ पे ये DC का आप लोग देखेंगे TV DC से आया हुआ है, एक जो है सप्लाई, एक जो है ट्रांसमीटर में आप लोग देख सकते हैं आउटसाइड एयर ह्यूमिडिटी का ट्रांसमीटर में गया हुआ है, ये DC पे काम कर रहा है। तो यहाँ से DC में गया है, फिर वहाँ से एक जो है आप लोग देख सकते हैं सप्लाई आ गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे आया हुआ है। तो ये एक हमारा इक्विपमेंट में क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा मिली एम्स में दे रहा है, यानी 4 to 20 मिली एम्स में दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक रजिस्टर का लूप किया हुआ है, लूप किया हुआ है मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से ये 2 वायर्स जो है हमारा ट्रांसमीटर है, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक जो है सप्लाई 24 वोल्ट DC जा रहा है, फिर वहाँ से एक हमारा सिग्नल आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है एक 0 वोल्ट लेके, और ये रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर क्यों यूज हो रहा है, ये एक 500 ओम का रजिस्टर यूज किया जा रहा है ताकि ये जो हमारा 4 to 20 मिली एम्स में आएगा इसको 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर का यूज करते हैं कि हमारा जो भी ट्रांसमीटर होता है वो हम लोग DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 0 to 10 पे काम करने लगेगा। तो वहीं कॉमन का जो है इसमें 0 वोल्ट जो है कॉमन में डाला हुआ है और इसको लूप किया हुआ है, और ये जो है हमारा सप्लाई गया हुआ है। तो ये दोनों समझ में आ गया। वैसे अगर आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे सप्लाई एयर टेम्परेचर, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये जो है फील्ड से 2 आ रहा है, इसमें क्या होता है खाली केवल आता है 2 आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो एक डायरेक्ट आप लोग देखें आ रहा है, और दूसरा भी आ रहा है आप लोग देख सकते हैं कॉमन में कनेक्टेड है, और इसमें एक देखेंगे लूप है। तो ये दूसरा डिवाइस जो है उसका ये लूप किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, कॉमन को लूप कर दिया है। और इसमें भी है आप लोग देख सकते हैं एक डायरेक्ट आ रहा है और एक यहाँ पे लूप हो गया। तो 2 को कॉमन का आप लोग को पता है कि 2 जो है इक्विपमेंट का एक ही कॉमन यूज कर सकते हैं, तो ये TV में ही लूप कर दिया है। तो यहाँ लूप करेंगे या यहाँ करेंगे, दोनों बात बराबर है। तो ये जो है हमारा दोनों जो है आप लोग देख सकते हैं सप्लाई एयर टेम्परेचर और रिटर्न एयर टेम्परेचर दोनों का सेंसर है।
ये जो हमारा ट्रांसमीटर है। फिर अगर आगे आप लोग देखेंगे, फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे, फिर एक जो है डीसी पे काम करने वाला एक और ट्रांसमीटर है, रिटर्न एयर ह्यूमिडिटी का। यहाँ पे आप लोग देखिए ये डीसी का है, तो डीसी का सप्लाई इसमें भी जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं सिंगल वायर है, फिर एक ही आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं जैसे ऊपर आप लोग देखें वैसे सेम यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आने के बाद में आप लोग फिर देखेंगे यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये कॉमन है, कॉमन में से रजिस्टर को हमारा जो आ रहा है इसमें कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो है हमारा आप लोग देख सकते हैं दूसरा डिवाइस में से आ रहा है, तो इसका जो है आप लोग इसमें देखेंगे यहाँ पे एक जो है आ रहा है 0 to 10 वोल्ट, और यहाँ का 0 लेके आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है लूप कर दिया हुआ है। इसका जो है ये जो हमारा ट्रांसमीटर है इसी का जीरो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑलरेडी है तो ये इसमें कॉमन में है, तो यहाँ से लूप करेंगे तो हो जाएगा, हमारा जो है काम हो जाता है। फिर वैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिर क्या है 2 आ रहा है केवल, आप लोग देखेंगे 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, फिर इसी में से एक जो है यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसमें टीवी में लूप किया हुआ है। यहाँ पे लूप कर सकते हैं या टीवी में कर सकते हैं, तो वैसे जो है आप लोग को समझ में आया होगा ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सा इसका कनेक्शन है, तो हम लोग देख लेंगे जैसे आप लोग ड्राइंग में देखें वैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं TBUI का 1 में 1 और 2 आप लोग देखेंगे, एक 1 और 2 आया हुआ है, यही जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो TBUI का 1 चैनल 1, यहाँ पे C1 का मतलब चैनल 1, और UI 1 में जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोग देखें 1 में जा रहा था। फिर दूसरा केवल जो है TBUI का 1 का 2 दूसरा टर्मिनल है, कहाँ जा रहा है कॉमन में जा रहा है, वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये TBUI 1 का 1 केवल C1 चैनल 1 का UI में आ रहा है, और दूसरा कॉमन है अगर आप लोग देख सकते हैं TB जो है DC 2 यानी DC का 2 आया हुआ है कॉमन में, यानी TB एक DC है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक TB DC है, तो वो जो है इसका जो है 0 वोल्ट यानी TB का DC का 0 वोल्ट क्या है, तो उसका आप लोग पावर ये जो है 0 वोल्ट पावर सप्लाई से आया हुआ है, और TB2 में तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉमन में 0 वोल्ट जा रहा है, जैसे ड्राइंग में मैं आप लोग को बताया कि यहाँ से 0 वोल्ट लेके, और एक रजिस्टर आप लोग देखे उसमें था, तो ये जो है नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है अगला उसके लिए यूज हो रहा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा जो है इक्विपमेंट अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो 3 और 4 में 2 आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 2 यहाँ पे आया हुआ है। फिर दोनों जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो 3 में क्या है TBDC यानी TBDC का 1, ये जो है क्या है TBDC का 1 जो है ये क्या है हमारा फेज है, यानी यहाँ जो है अभी आप लोग देखें TBDC में हम लोग 2 लेके गए थे कॉमन में, और ये सप्लाई जो है यहाँ पे आ रहा है, जैसे मैं आप लोग को उसमें बताया कि 24 वोल्ट जो है हमारा DC जा रहा है फील्ड में, तो वही जो है सप्लाई एक ट्रांसमीटर के लिए आप लोग देखें ये जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर उसमें से आ रहा है ये 4 नंबर यानी 3 नंबर जा रहा है मैं आप लोग को बताया, और उसमें से 4 नंबर जो सिग्नल है वो आ रहा है, तो 4 नंबर जो है तो ये TBUI का 1 TBUI का 4 है, और चैनल 1 का UI 2 में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये UI 2 है। तो इसमें जो है मैं आप लोग को ड्राइंग में बताया क्या हो रहा है, यहाँ से सप्लाई DC जा रहा है, जो यहाँ से DC जाके और वहाँ से फील्ड में वापस आ रहा है, और वहीं आके इसमें जो है ये जो है आ रहा है, और ये हमारा सिग्नल में आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे UI 2 में जा रहा है, जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है इसमें आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर TBU का 4 नंबर जो है चैनल 1 का U2 में आ रहा है, और यहीं पे रजिस्टर लगा कर उसमें जो है शॉर्ट किया गया है, जो हमारा 24 वोल्ट का 0 वोल्ट जो था उसमें जो है ये शॉर्ट कराया हुआ है। सिंपल सा आप लोग को जैसे ड्राइंग में बताया वैसे, तो ये जो है यूज किया जाता है ऐसे। यहाँ पे आप लोग क्या देखें ये सिंगल वायर है, तो वायर का भी सिस्टम समझना पड़ता है कि हमारा जो ट्रांसमीटर है जो फील्ड का डिवाइस है वो 2 वायर है 3 वायर है या हमारा 4 वायर है। 4 वायर रहेगा तो हमेशा 2 आएगा, 3 वायर रहेगा तो क्या होता है कि 2 जाता है 1 वापस आता है, तो कॉमन जो है हम लोग इधर से लूप कर देते हैं, जैसे इसमें जो है लूप किया हुआ जैसे मैं आप लोग को ड्राइंग बताया वैसे। अगर 2 वायर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 जाता है 1 आता है और 1 जो है कॉमन लूप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखें रेड जा रहा था हमारा, फिर 1 ही आ रहा था, और जो है यहाँ पे जो हमारा DC 0 वोल्ट था उसे रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया यानी लूप कर दिए। तो ये रजिस्टर आप लोग को ऑलरेडी बताया क्यों यूज हो रहा है। फिर वैसे अगर आप लोग देखेंगे हमारा जो है 5 नंबर, फिर वैसे आप लोग 5 और 6 में आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, तो 5 और 6 में अलग अलग जो है सप्लाई है। तो 5 नंबर के लिए आप लोग देखेंगे ये एक 5 नंबर वाइट वाला है, और 6 नंबर आप लोग देख सकते हैं TBUI का कॉमन है, तो ये जो है हमारा 5 नंबर जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे आ रहा है, और 6 नंबर। फिर वैसे जो है
आप लोग देखेंगे 5-6 के बाद में क्या था, 7 और 8 था, तो 7 और 8, फिर वैसे जो है 7-8 आप लोग देख सकते हैं 2 आया है और दोनों जो है यहाँ पे कनेक्टेड और 10 जो है जो आप लोग ड्राइंग में देखे यहाँ पे था, क्या था आप लोग देखेंगे ये रेड है, तो ये 24 वोल्ट जो है हमारा ट्रांसमीटर में जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये जो है आप लोग देखेंगे UI का 1 का 3 से आप लोग देखेंगे TBUI का 9 में, यानी लूप किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें ये DC आ रहा है, इसी से जो है लूप किया हुआ है 24 वोल्ट DC फील्ड में हमारा जाएगा डिवाइस के लिए। जैसे मैं ड्राइंग में वहाँ पे आप लोगों को दिखाया, तो वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे 9 नंबर में जा रहा है, फिर वहाँ से जो है 10 नंबर में, यहाँ पे 10 नंबर में आ रहा है। 10 नंबर में आने के बाद में और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है हमारा 10 नंबर से ये जा रहा है, तो ये UI 5 में ये हमारा सिग्नल का आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं है। एक जो है हमारा 24 वोल्ट जा रहा है और वहाँ से जो है UI का सिग्नल 0 to 10 में, ये तो मिली एम्प्स में आ रहा है, 0 to 20 मिली एम्प्स में आ रहा है। तो इसको कन्वर्ट करके फिर जो है हमारा DC में यूज किया जा रहा है, 2 वायर है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेम जो है 5 में UI 5 में एक जो है यहाँ पे सेम आप लोग देखेंगे UI 5 में आ रहा है TBUI का, आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर एक जो है UI 5 का है और ये जो है रजिस्टर से कॉमन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है। तो ये हमारा एम्प्स में दे रहा है तो उसको DC के लिए, तो ये इतना से आप लोग को पता चल गया होगा। यही जो है सेम प्रोसेस होता है, पूरा ऐसे ही कनेक्ट होता है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फील्ड का ट्रांसमीटर है वो कौन सा वायर है, कितना वायर का, 2 वायर है, 3 वायर है या 4 वायर है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर आप लोग को इसमें पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रोलर है किस टाइप, कहाँ पे हम लोग AI का कनेक्शन करेंगे, ये पता हो गया। हमारा फील्ड का डिवाइस पता होना चाहिए, AI कौन होता है, फिर ट्रांसमीटर पता होना चाहिए। तो जैसे ट्रांसमीटर होगा तो हमारा जो है फील्ड से कम एक जो है वायर हमारा आएगा ज़रूर, जो हम लोग क्या करते हैं हमारा सिग्नल का होता है, जो हमारा 0 to 10 वोल्ट हो सकता है या 4 to 20 मिली एम्प्स हो सकता है या वो रेजिस्टेंस में हो सकता है। तो वो जो है हमारा कंट्रोलर में जहाँ AI का या एनालॉग इनपुट का जो पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट हो जाता है। और जो है कॉमन हम लोग को अगर फील्ड से मिलेगा तो फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फील्ड से हमारा कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग कहीं भी TV में से यहाँ पे हम लोग को 0 वोल्ट मिलेगा, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इतना जो है प्रोसेस होता है सिंपल सा AI का कनेक्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आप लोग को पूरा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा और पता चल गया होगा कि AI क्या होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है और उसका कौन सा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कनेक्शन करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।